बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मिनिया पर। आज मैं आपके साथ शलवार के बॉटम की डिज़ाइनिंग शेयर करने जा रही हूँ। इस दफ़ा मैंने रेड कलर का फैब्रिक कॉटन में लिया हुआ है। इसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म की लेसेस लगेंगी। पिनटक्स से इसकी डिसेंट सी डिज़ाइनिंग करने वाली हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं आपको मेजरमेंट्स बता देती हूँ कि किस हिसाब से मैंने शलवार की कटिंग की हुई है। ये एक खड़ी शलवार है जिस पे एक तरफ का पाइंचा डबल फोल्ड के ऊपर 19 इंचेस है और इसके ऊपर जो आसन मार्क की हुई है या कटिंग की हुई है वो 11.5 इंचेस है। इसकी लेंथ बेल्ट की कटिंग के बाद जो मेरी नॉर्मल शलवार होती है 32 इंचेस जिसे मैं कट करती हूँ उससे ज़्यादा मैंने 3 इंच रखी क्योंकि इसमें से कुछ कट होगा, कुछ पे पिनटक्स स्टिच होंगे और हाफ इंच का मार्जिन बॉटम पे पाइंचे की स्टिचिंग के लिए इस्तेमाल होगा। उम्मीद है आपको ये मेजरमेंट समझ में आ गई होंगी। ये मीडियम साइज़ की शलवार बनने वाली है। यहाँ पे जो पाइंचा है वो मैंने नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा वाइड रखा हुआ है जो कि बाद में एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बेल्ट भी शो करवा देती हूँ। बेल्ट की विड्थ मैंने रखी हुई है 23 इंचेस और हाइट इसकी एज़ यूजुअल 8.5 इंचेस होती है। चलें अब इसकी डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक लेग पीस वाला हिस्सा ले लिया है, उसका ये पांचे वाला हिस्सा है। इससे ऊपर की तरफ मैंने 4 इंचेस मार्क करना है। 4 इंचेस मार्क करते हुए मैंने 2 जगहों पे निशान लगाने हैं ताकि एक स्ट्रेट लाइन बन जाए। अंदाजे से कटिंग नहीं करनी वरना पिनटक्स जो हम स्टिच करेंगे या लेस जो इंसर्ट करेंगे वो तिरछी होगी। आपके सामने मैंने हर काम इस तरीके से किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। डबल फोल्ड में ही पाइंचा है। मैंने दोनों पाइंचे यानी 2 लेग पीसेस एक दूसरे पर नहीं रखे, हर काम इंडिविजुअली ही करना होता है। इस लाइन के ऊपर मैंने कटिंग कर दी है। अब जो ये नीचे 4 इंच का पीस निकला है इसके ऊपर सबसे पहले डिज़ाइनिंग करेंगे ये वाले हिस्से पे। इसके सेंटर वाला ये हिस्सा मार्क करना ज़रूरी है क्योंकि हम जब इसकी शलवार की कटिंग करके रखे हुए हैं वो ऊपर से वाइड नीचे से नैरो है, तो जब हम इस पर पिनटक्स को स्टिच करेंगे वो तिरछी ना पड़े, तो उसके लिए हमारे पास सेंटर क्रीज होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ पहले 1 इंच मार्क करूँगी, फिर हाफ इंच के 2 मार्क्स लगाऊंगी क्योंकि जो मैंने 1 इंच का मार्क लगाया हुआ ना उसके ऊपर तो पहली पिनटक्स स्टिच होगी, फिर जो हाफ इंच का मार्जिन है उस पर दूसरी, फिर इसके बाद हाफ इंच का मार्जिन उस पर तीसरी पिनटक्स स्टिच होगी। सेम यही निशानात मैं साइड्स पे भी लगाऊंगी, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखा रही थी कि चौक के निशानात थोड़े से ना आगे पीछे हो जाते, तो कोशिश मैंने ये की कि पेंसिल से निशानात लगा लिए और सीधी साइड पे है ना बाजू का चौक के निशानात जाते भी नहीं है। तो अब हमने सबसे पहले जो ऊपर 1 इंच के गहराई का मार्क लगाया था उसको 2 हिस्सों से पकड़ना है, यानी एक साइड और सेंटर से सेंटर क्रीज को मिलाना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे नहीं मिलाएंगे तो तिरछी सिलाई होगी, फिर शलवार बनाने में मुश्किल होती है। तो कोशिश कर लें कि इसे पहले फ़ोल्ड करके दोबारा से एक अच्छी सी क्रिस्प सी फोल्डिंग बना लें। दोबारा से मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे एक क्रीज़ बना दी हुई है। अब जो हमने 1 इंच का ऊपर से निशान लगाया हुआ था 3 जगहों पे, यानी 2 साइड्स के ऊपर एक सेंटर के ऊपर, हमने पहले सेंटर वाला मार्क बैक की तरफ लेके जाना है यूँ, और फिर साइड वाला हिस्सा पकड़ना है। साइड से जो बड़ा छोटा हो रहा है उसको रहने दें, हाथ से फोल्ड करके देखें कि कहीं कोई चुन्नट इस तरीके से तो नहीं पड़ रही कि जैसे वो खिंचाव सा पड़ता है, उरेब सा आ जाता है, वो नहीं आना चाहिए। जब कभी हमें शलवार के बॉटम पे पिनटक्स को स्टिच करना है तो इन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने डिटेल से इस वीडियो में हर बात इसीलिए शेयर कर दी है। अब इसको दूसरे हिस्से की तरफ, यानी पहले सेंटर से आधा हिस्सा हम लोगों ने फ़ोल्ड करना होता है, फिर सेंटर से दूसरी तरफ का आधा हिस्सा हमें फ़ोल्ड करना होता है। अब जो हम लोगों ने हाफ इंच के मार्क्स लगाए हैं, पहले ये हिस्सा खोल देंगे और उसको इस तरीके से प्रेस करना है पहली क्रीज डिस्टर्ब ना हो। अब ये निशान उठा लिया, इस तरीके से थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत होती है क्योंकि एक काम और भी कर सकते हैं, पहले एक पिनटक्स स्टिच कर लें फिर दूसरे वाले की क्रीज़ बना लें, ये भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है। लेकिन अगर आप तीनों को एट अ टाइम प्रेस करके फिर चाह रहे हैं कि टाइम सेव कर लें, एक साथ स्टिच कर लें, तो बस थोड़ी सी एहतियात ये है कि जो पहले हमने पिनटक का क्रीज़ बिठाई हुई है वो ऊपर की तरफ हो, और इस तरीके नोक की मदद से हम हाफ इंच के मार्क को यहाँ पे पिनटक्स के लिए क्रीज़ बनाएं। ये तीनों मैंने लाइंस बिठा ली हुई हैं क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस में ये बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे पिनटक्स को स्टिच करेंगे और कोशिश ये करनी है, चूँकि शलवार चौड़ाई के रुख पे है तो यहाँ पे ज़्यादा खिंचाव ना पड़े वरना बल पड़ जाते हैं।
अब हमने तीनों पिंटक्स को स्टिच कर लिया है। इसकी सिलाई का मार्जिन पाइचे की तरफ करके इसको फ्रंट की तरफ से आयरन करना है। इसकी सारी ये जो खिंचाव सा होता है ना वो निकल जाता है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि चौड़ाई के रुख पे है तो थोड़ा बहुत तो होता ही है। अब बैक की तरफ से इसको प्रेस करने की रीज़न ये होती है कि इसके ऊपर अगर कहीं कपड़ा बीच में फंसा रह जाता है सिलाई की वजह से या प्रेसिंग की वजह से वो निकल जाए। अब मैंने मर्दाना बुकरम की पट्टी 1 इंच चौड़ी ली है। पहले हम इसका पाइचा बनाएंगे। उल्टी साइड के ऊपर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद इसे डायरेक्ट इसी पीस के ऊपर पेस्ट करेंगे। एक बहन ने मुझसे सवाल पूछा था कि आप पाइचा बनाने के लिए कौन सा बुकरम इस्तेमाल करती हैं, तो ये मर्दाना या जेंट्स बुकरम होता है, जिससे अमूमन टेलर्स जो बुकरम से कफ़ बनाते हैं, पट्टी सामने वाली बनाते हैं, ये रोल की सूरत में अवेलेबल है, गज़ के हिसाब से भी मिल जाता है। लेकिन पाइचे के लिए बेहतर है कि हम एक रोल ख़रीद लें। 1 इंच का भी मिलता है, 1.25 इंच का भी और 2.5 इंच का भी, आपकी चॉइस है आपने कौन सा वाला लेना है। यहाँ पे इसे प्रेसिंग में थोड़ा सा टाइम इसलिए ज़्यादा चाहिए होता है कि थोड़ा हार्ड होता है, और इसको प्रेस करने के बाद इसके ऊपर लकड़ी का पीस चला देने से ये हो जाता है कि जो इसकी गर्माहट होती है एक तो वो कम हो जाती है, और फिर इसकी जो पेस्टिंग के लिए इन्होंने ग्लू सी लगाई हुई होती है इस पर, वो आराम से चिपक जाती है। अब मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हुआ है जो कि इस पट्टी के बराबर से 1/2 इंच यानी ऊंचाई में ज़्यादा है। 1/2 इंच का मार्जिन मैंने बैक की तरफ फ़ोल्ड कर लिया है ताकि इसकी फ़ोल्डिंग अच्छी हो जाए। सीधी साइड से सीधी साइड मिला के दोनों के रो एजेस मिला के बुकरम से थोड़ी सी दूरी के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। इसकी रीज़न यह है कि मर्दाना बुकरम थोड़ा हार्ड होता है। इसको एज इट इज़ प्रेस करना है, फिर इस तरीके से खोल के ये पट्टी बैक की तरफ ले जानी है। और यहाँ पे पाइचे की सिलाइयों के निशानात आप चाहें तो 2 जो हम सिलाई लगाते हैं, एक ऊपर कोने की और नीचे वाली लब की सिलाई, वो लगा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कोशिश ये करूँगी कि मुझे थोड़ा अच्छा लगता है कि वो जो हाफ बूट की सिलाइयाँ होती हैं ना 3-4, मुझे वो अच्छी लगती हैं पर्सनली, तो वो मैं यहाँ पे लगा दूँ। इस तरीके से हमने पहले ही जो 1/2 इंच का मार्जिन फ़ोल्ड किया, बस बैक से ध्यान रखना है कि कपड़ा जो है वो जैसे मुड़ा हुआ है वैसे ही रहे, नफासत से हमारा काम होता चला जाता है। उन दोनों पीसेस को मैंने सेपरेट कर दिया था क्योंकि मैं साथ साथ काम कर रही थी। अब शलवार का ये वाला हिस्सा जिसे हमने 4 इंच नीचे का कपड़ा काट के डिज़ाइनिंग कर दी है, अब मेन इन पीसों के ऊपर 1 इंच ऊंचाई पे, फिर 1/2 इंच ऊंचाई पे, फिर 1/2 इंच ऊंचाई पे निशान तीनों जगहों पे, जैसे हम लोगों ने बॉटम पे लगाया ना, सेम वही काम करेंगे। इस पे भी हम लोगों ने वैसे ही पिंटक्स को के लिए कपड़े को प्रेस करना है। सेंटर क्रीज बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे भी जाहिर सी बात है ये तिरछान होती है ना म्यानी की तरफ, तो बस उसको हमें मद्देनज़र रखना है। और पहले जो हमारी पिंटक के लिए हमने क्रीज़ बनाई होती है उसको डिस्टर्ब किए बगैर दूसरे हिस्से को हम प्रेस किए जाते हैं। सिलाइयाँ वैसे ही होंगी जैसे कि हम लोगों ने पहले की थी, आयरनिंग भी वैसी होगी जैसे कि पहले की थी। अब की दफ़ा इसमें डिफरेंस यह है कि जो हमने लास्ट पिंटक को ऊपर की तरफ स्टिच किया है उसे ऊपर बिल्कुल लाइन के बराबर रखते हुए 1 इंच चौड़ाई का मेरा यह स्केल है, इसके ऊपर मैं पेंसिल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। इसकी वजह यह है कि इस पर रख के जो मैं लेस स्टिच करूँगी वो किनारे अंदर कंसील हो जाएंगे और मेरी ये पेंसिल यहाँ से हाइड हो जाएगी। यानी पेंसिल के निशानात, पेन से निशानात कभी मत लगाएगा, सीधी तरफ ये निशान लगाए हैं। अब ये वाली लेस मेरे पास तकरीबन 1.25 इंच चौड़ी है। इसको इस लाइन के बराबर बराबर रख कर इसके किनारे उतने स्टिच करने हैं जितने हमें कंसील करने हैं। इसके जो 3 रिंग वाली आपको लेस नज़र आ रही है वो मुझे दिखाने हैं। इसके किनारे इंतहाई बारीक हैं जो मुझे छुपाने। लेस का सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ है, ये ध्यान में रखना है। दोनों तरफ कोने कोने की सिलाई लगा दी। चाहे तो इसके बाद आप आयरन कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे अब देखना है कि हमें इसके किनारे छुपाने कैसे हैं। तो जहाँ पे हमारी सिलाई लग गई, बैक की तरफ से शलवार को फ़ोल्ड कर लिया और इसको यूँ फ़ोल्ड करने के बाद जो पहली सिलाई लगी हुई थी उसी के ऊपर सिलाई लगा देंगे फ़ोल्ड करने के बाद। तो हमारे पास जिस तरह की भी लेस होगी, जिसका भी किनारा हमें फ़ोल्ड करना होगा, वो ऊपर की ऊपर लग जाएगा। अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि मैंने जो लेस लगाई है उसके नीचे कपड़ा भी लग गया, क्योंकि इतनी छोटी लेस को अगर हम नीचे कपड़ा लगाए बगैर छोड़ते तो शलवार के ऊपर वो इतनी बेहतर नहीं लगती। तो इस तरीके से हम लेसिस को लगा सकते हैं ताकि हमें बाद में कपड़ा एक्स्ट्रा ना लगाना पड़े। ये हो गई है एक तरफ की सिलाई। अब दूसरी तरफ से पकड़ के हम इसके किनारे को कंसील कर देंगे। ध्यान ये रखना है कि ये चौड़ाई के रुख पे शलवार का फैब्रिक है, इसके ऊपर भी हमें कोई खिंचाव नहीं देना, सेंटर को मेंटेन करते हुए चलना है।
चलो जनाब, इसकी भी सिलाई कंप्लीट हो गई। ये आपके सामने देखें कि इसके किनारे भी दब गए हैं। और अब हम इसके जो बॉटम वाला हिस्सा तैयार किया है उसको सीढ़ी लेस की मदद से ज्वाइन करेंगे। सीढ़ी लेस उल्टी करके रखी है, यानी इसका सीधा हिस्सा नीचे वाले कपड़े के सीधे हिस्से से मैच किया, और जो हम सिलाई लगा रहे हैं इसके उल्टी तरफ लगा रहे हैं। इसको हम पूरे इस हिस्से पे, और फिर बाद में जब हमने ये तैयार कर लिया तो सीढ़ी लेस के ऊपर सेंटर का मार्क करना है, और फिर जो हमने नीचे पांचे वाला हिस्सा लगाया था उसकी चौड़ाई पे भी सेंटर का मार्क करना है, क्योंकि ये बड़ा छोटा हो चुका है साइडों से सिलते हुए प्लीट्स की सूरत में या लेस की सूरत में। और फिर सीधी साइड से सीधी साइड मैच करके हमने यहाँ पे सीढ़ी लेस लगा देनी। तो जनाब ये हो गई है कंप्लीट पांचा। मैंने इस सलवार को पूरा भी स्टिच नहीं किया, जस्ट आपको इसका पांचा लुक ही दिखाई है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोस, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। यहाँ पे ये जब हम साइड की सिलाई लगाएंगे तो एक एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि लेस से और पेंटक से मैच करे। उमन यहीं से ऊपर नीचे हो जाया करता है। चलिए जनाब, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे तो याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।